MS कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे, परीक्षा की तैयारी जबरदस्त कर रहे होंगे। मैं वीरेश सर, डिमनी बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। पिछले लेक्चर में हमने चालू किया था ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन, जो फर्स्ट चैप्टर का था, क्लास 12 का फिजिक्स से के पहले पार्ट से आपका पहला ही चैप्टर का जो है कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ओनली जो है आपका जो है हम लोग देखे थे। आज या फिर उसके अगला नेक्स्ट चैप्टर क्लास 12 का यानी कक्षा 12 का ही फिजिक्स से ही लिया गया दूसरे चैप्टर। चूंकि दूसरा पहला दूसरा अलग अलग किताब में अलग अलग जैसे है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट इकाई का ही है, पहला इकाई का ही क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा गौर करेंगे, कॉपी और कलम निकाल लीजिए और सबसे पहले अपना टेस्ट दीजिए। यह जो है कितने नंबर का आप जो है कर ले रहे हैं। आज टोटल हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसमें कितने नंबर का अगर कर रहे हो यह जो खुद जांचो। अगर नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तैयारी बिल्कुल वीक है। अगर नंबर अच्छा आ रहा है तो समझिए कि कुछ ठीक ठाक जो है तैयारी कर रहा है, उसी तरह तैयारी में जुटे रहिए। लेकिन पहले जो है टेस्ट दीजिए, बाद में अगर क्वेश्चन नोट करना है तो आप जो है अलग से जो है वीडियो को रोक कर और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और केवल आंसर लिख लीजिएगा, आपको तैयारी अच्छा से हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन पर बात करें तो पहला क्वेश्चन को रहा है, जब समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदित दिशा में हो तो समविभव क्या होगा? समविभव क्या होगा? अरे भाई, तो जेड अक्ष के अनुरूप है, तो जेड अक्ष के अनुरूप है तो जेड अक्ष को छोड़ दिया करो, आपका जो बचा वो हो जाएगा। तो जेड अक्ष अगर छोड़ देते हैं तो एक्स वाई बचेगा, यानी जो है पहला एक्स वाई होगा आपका। देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी। पहले जो है न हो तो ABCD करके केवल टिक कर लीजिए कि हाँ कौन सा तुमको जो है जानकारी मतलब कौन अच्छा लग रहा है, कितना तैयारी है, आप जो जल्दी टिक कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन हम कह रहा है कि प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 बूंदों को मिलाने पर एक बड़ा बूंद तैयार होता है। 8 बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में कितना होगा? 8 बनाया गया है आपका। R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित 8 बूंद है, 8 बूंद है जिसकी त्रिज्या R और आवेश Q है, और उसको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया। तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी आपका छोटे बूंद की तुलना में? तो छोटे बूंद की तुलना में उसकी स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है। तो ध्यान देना, आप इसको जो है थोड़ा सा गौर करके जो है दिमाग लगाइए और लगाइए, क्योंकि बूंद जो होगा आपका गोलाकार होगा, 4 पाई r स्क्वायर है, उसका पृष्ठ देखा जाए और जो है तो उसके अनुसार अगर देखो तो आपका 8 तो है तो कितना होगा आप आसानी से लगा सकते हैं। आपका इसका आंसर देखें तो यह जो है आपका 32 गुना होगा। आप कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पढ़िए गौर से। कह रहा है कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत है और जो है उन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता अपने पूर्व अवस्था में बनी रहेगी? कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर परावैद्युतांक है और उसकी कह रहा है प्लेटों के बीच कितना गुना कर दिया, प्लेटों के बीच की दूरी कितना घटा या बढ़ा दिया जाए, कितना गुना कर दिया कि धारिता पुनः अपने ही पहले ही जैसा हो, जितना पहले था उतना ही होगा। गौर कीजिएगा थोड़ा सा। समांतर प्लेट संधारित्र है, बहुत सारे सवाल इस पर बताया गया है समांतर प्लेट संधारित्र को आपका। तो यह जो आपका टिक कर लिए, कितना हुआ चलिए देखिए, यह होगा आपका 6 गुना, 6 गुना होगा आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो यह होगा 6 गुना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो कह रहा है आपका कि y को छोड़कर किसी पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होगा। कितना होगा? कह रहा है कि y को छोड़कर किसी पदार्थ का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होगा। किससे अधिक होगा पूछ रहा है? अनंत से अधिक होगा कि 1 से अधिक होगा, सतह के बराबर होगा। इनमें कोई तो हम जानते हैं कि यह जो है y को छोड़कर शेष जो भी है परावैद्युतांक उसका जो है आपका जो परावैद्युतांक होता है वह 1 से अधिक ही होगा। यानी यह जो है बी नंबर सही है। ये आपका देख सकते हैं 1 से अधिक ही होता है परावैद्युतांक y को छोड़कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो जब समांतर प्लेट संधारित्र हो रहा है, जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की परावैतांक पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता में क्या बदलाव होगा? सोचिए जल्दी, फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट, जल्दी टिक कीजिए। जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैतांक पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगा? समांतर प्लेट संधारित्र उसके बीच में हम परावैतांक डालते हैं, तो परावैतांक डालते हैं तो धारिता क्या घट जाएगा या धारिता बढ़ जाएगा कि धारिता अपरिवर्तित रहेगा, एक ही जैसा रहेगा, या कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जब परावैतांक डालेंगे तो फिर धारिता का क्या होगा ये आपको टिक कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए, तो जब परावैतांक भर देते हैं तो परावैतांक भरते हैं तो धारिता कभी भी और ज्यादा यानी बढ़ जाएगा। ये सही है आपका, ये इसका सही है, यह होगा आपका, देख सकते हैं बढ़ती है। आगे नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, फास्ट थोड़ा देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकाकी चालक के लिए इनमें कौन सा अनुपात अचर होगा? कौन सा अनुपात अचर होगा मतलब कौन सा अनुपात होगा जो अचर होगा, न घटेगा न बढ़ेगा, यानी जो स्थिर रहेगा। आप देख सकते हैं कुल आवेश बटे विभव का एकाकी चालक अगर है तो उसमें कुल आवेश बटे विभव का क्या अनुपात स्थिर रहता है? दिया गया आवेश और विभवांतर का आवेश स्थिर रहता है, या कुल आवेश बाई 2 होता है, या इनमें सभी होगा? जल्दी बताइए फास्ट। चलिए देखिए, यह जो है कुल आवेश बटे विभव जो होता है, यह आपका कुल आवेश बटे विभव यह अचर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। अब फास्ट थोड़ा चलेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है, समय भी ज्यादा लगेगा, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे तो तुम लोग भी फिर बाद में वीडियो देखकर जो है वो बैक कर करके देख लीजिए। थोड़ा फास्ट चलते हैं। अगला, जब किसी क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव पर घुमाने पर किया गया कार्य होता है, कोई क्षेत्र में रखा हुआ है द्विध्रुव, उसको घुमाएंगे तो उस पर कार्य होगा। क्या कार्य होगा? W बराबर यमी आपका 1 cos थीटा, या W बराबर यमी tan थीटा, W बराबर यमी sec थीटा, इनमें कोई नहीं। तो cos थीटा पढ़े हैं आपका द्विध्रुव पर आपका जो है cos थीटा का प्रयोग होता है, इसका मतलब ये होगा कि ये सही है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में मौजूद है तो समविभव होगा। ठीक कीजिए, जब समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में मौजूद होता है तो समविभव कैसा होगा? x y, या जो है x y तल, या x z तल, या जो है y z, या कहीं पर भी हो सकता है। जल्दी टिक कीजिए। अभी हम बताएं इसके पहले, x है, x को छोड़ दो, y z देखो कहीं है, यहाँ C है, C नंबर आपका जो है सही है। आगे चंद्रमा की धारिता क्या हो सकती है? चंद्रमा की धारिता 0, 177 mF और जो है 5 mF और कोई नहीं। जल्दी बताइए फास्ट। यह होता है चंद्रमा की जो धारिता होगी वह होगा 177 mF, अर्थात जो है बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। जल्दी बताइए। 1.5 × 10-3, 2.5 × 10-3 और 100 kg और जो 5 kg। इसमें जल्दी बताइए, फास्ट बताइए, जितना जल्द हो सके जल्दी टिक कीजिए। चलिए देखते हैं। 10वां हो जाएगा 2.5 × 10-3, अर्थात जो है यह होगा बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब दो चालक के बीच आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? दो चालक की अगर जो है आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ या घट जो भी सकता है। इसके पहले भी ऐसा कुछ सवाल आया था, जल्दी बताइए। तो यह जो है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, आपका दोनों हो सकता है। क्वेश्चन डी आपका सही है। अगला, किसी संधारित्र की धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? धारिता के निर्भरता, कई बार पढ़े हैं धारिता की निर्भरता। तो पूछा है किसी संधारित्र कोई है और इसकी धारिता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? आपका प्लेटों के क्षेत्रफल के, प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युतांक के, प्लेटों के बीच की त्रिज्या के, या कोई नहीं। जल्दी टिक कीजिए। प्लेटों के बीच का जो माध्यम होता है बी नंबर सही है। प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतांक जो है उसी पर यह निर्भर करता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13, वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। क्योंकि क्वेश्चन कुछ इधर उधर से भी है तो ये मत कहना कि क्वेश्चन जो है उस चैप्टर का है, उस चैप्टर से मतलब नहीं है, हमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? वान डी ग्राफ जनित्र का हम प्रयोग क्यों करते हैं? वान डी ग्राफ जनित्र पढ़ाए हैं आप लोगों को, अच्छी तरह पढ़े हैं। वान डी ग्राफ आखिर कौन सा यंत्र है, क्या वो करता है, जल्दी बताइए। उच्च वोल्ट, निम्न वोल्ट, कई लाख वोल्ट विभवांतर या 40 माइक्रोफैरड की धारा क्या देता है, जल्दी बताइए। तो यह आपका जो है जानते हैं कि वान डी ग्राफ जनित्र है वह जो है आपका जो वोल्टेज है, वोल्ट है, वह जो है कई लाख वोल्ट जो है उत्पन्न कर सकता है, कई लाख वोल्ट विभवांतर कर सकता है, कई लाख वोल्ट विभवांतर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, जब किसी विभव मापी यंत्र की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी मतलब कोई विभव मापी है उसकी सुग्राह्यता बढ़ाना है, तो फिर सुग्राह्यता बढ़ाना है तो हमको करना क्या चाहिए? 4 विकल्प दिया है, देखिए। आपका पहला करा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, दूसरा धारा को घटाना चाहिए, तीसरा इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, और इनमें कोई नहीं। जल्दी टिक कीजिए। तो अगर धारा को घटा दे, ध्यान दीजिएगा, जब किसी विभव मापी यंत्र की सुग्राह्यता बढ़ाना हो तो धारा को घटाएंगे। तो धारा को अगर घटा दिया जाए तो विकल्प नंबर 20 सही है कि इसकी धारा को घटाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा? कोई चालक है, इसकी विद्युत धारिता सी का व्यंजक क्या होगा? सी बराबर क्या होता है? तो सी बराबर आपका धारिता पड़ी है, जल्दी टिक कर लीजिए, एकदम बिल्कुल इजी। सी बराबर होता है क्यू बाई वी होता है, सी बराबर क्यू बाई वी, पहला ही सही है, सी बराबर क्यू बाई वी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है। धातु, अगर कोई धातु है तो उसका परावैद्युतांक क्या होता है? आपका ज्यादा होता है, बड़े गोले दोनों अनंत। कह रहा धातु के लिए परावैद्युतांक स्थिरांक होगा, ज्यादा होगा, बड़ा गोले हो गया, या दोनों होगा, अनंत होगा। 16 नंबर, जल्दी देखिए, जल्दी लिखिए। तो जो भी होगा आपका जो है यह अनंत ही होगा। धातु के परावैद्युतांक जो देखा जाए तो अनंत होता है। कुछ नहीं पूछा है धातु के परावैद्युतांक क्या होता है, धातु के परावैद्युतांक अनंत होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव प्रवणता का मान किसके बराबर होता है? विभव प्रवणता यानी विभव प्रवणता का सूत्र पूछा है, क्या होता है विभव प्रवणता? क्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू क्यू और समांतर। जल्दी टिक कीजिए। तो यह होता है आपका डब्ल्यू बाई क्यू, बी नंबर सही है, डब्ल्यू बाई क्यू। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता क्या हो, किसी चालक की धारिता क्या होगी? चालक, कोई चालक पता तो उसकी धारिता क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, या सी बराबर क्यू बाई वी होती है? तो सी बराबर क्यू बाई वी आप जो है अच्छी तरह पढ़े हैं, आपका जो है कि सी बराबर क्यू बाई वी आपका पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यह होता है सी बराबर क्यू बाई वी, नोट कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या होगा? परावैद्युत सामर्थ्य है, उसका मान क्या होगा? परावैद्युत सामर्थ्य पहला दिया है सामने, जल्दी जो टिक कीजिए। परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? परावैद्युत सामर्थ्य का मान पहला सही है, एनसी इनवर्स, यानी जो है आपका पहला विकल्प सही है। परावैद्युत सामर्थ्य का मान नहीं बल्कि हाँ मानी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिज्या आर की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? त्रिज्या अगर आर है तो उसकी विद्युत धारिता क्या है? तो त्रिज्या आर है तो आर त्रिज्या है तो त्रिज्या आर पर ही निकलेगा, बी नंबर सही है। यानी जो सॉरी कह रहा है त्रिज्या आर की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी? पृथ्वी की विद्युत धारिता पूछ रहा है, तो पृथ्वी की विद्युत धारिता आपका वही होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वाला सी, सॉरी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक समान वितरित है। एक आर त्रिज्या का छल्ला है जिस पर धनावेश क्यू एक समान रूप से वितरित है। अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है। कह रहा है कि अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है, तो छल्ले की केंद्र से यक्ष दूरी पर स्थित अक्षय बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? जल्दी टिक कीजिए, कितना होगा? या 21 नंबर, त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक समान वितरित है। अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है। छल्ले की केंद्र से दूरी, जल्दी बताइए कितना होगा? त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश क्यू एक समान रूप से ही होगा।
पहला सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा कितना कार्य करना, जो कार्य होगा जब समविभव तल के बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा, कितना कार्य हो सकता है, जल्दी टिक कीजिए। मतलब वो कार्य जो होगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या इसमें कोई नहीं होगा, जल्दी टिक कीजिए। तो अगर जो है आपका जो है समविभव तल के, कोई समविभव तल है आपका, एक समान विभव, एक समान ऐसा तल है कि बिंदु एक से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश पर किया गया कार्य, तो भाई समविभव तल है, विभव समान है, तो उस पर आवेश पर किया गया जो कार्य होगा वह जो है क्या होगा, वो बिल्कुल शून्य होगा जब एक समान विभव है। तो सी नंबर सही है आपका, शून्य। अगला करा, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र पी आई कैप है, इसकी स्थिति ऊर्जा होगी, तो इसकी स्थिति ऊर्जा कितना होगी, जल्दी टिक कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव पर स्थिति ऊर्जा होगा, शून्य होगा, आपका सी, देख लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, सही है आपका। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन छोड़िए, वो बिना काम का क्वेश्चन है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, बिंदु पी से आर दूरी पर आवेश क्यों रखा गया, बिंदु पी है, पी से आर दूरी पर एक आवेश रखा गया है आपका, आवेश क्यों रखा गया है, पी विभव भी है। देखिए बिंदु पी से आर दूरी पर आवेश क्यों रखा है, पी विभव भी है, मतलब उस पर विभव भी है, पी से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग आवेश माइनस क्यों रखा जाता है, पी पर विभव कितना होगा, तो पी पर विभव कितना होगा, जल्दी बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन, तो आपका बिंदु P से R दूरी पर एक आवेश Q है, बिंदु मानकर चलिए P है, इसे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विभव भी है, P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग वाले एक माइनस Q रखा, एक माइनस Q रखा जाता है, तो P पर विभव कितना होगा, अरे भाई दो आवेश है, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों आवेश है, दोनों भी एक दूसरे विपरीत है, तो आवेश एक दूसरे निरस्त हो जाए यानी शून्य हो जाएंगे, पहला सही है। उसके बाद अगला करा कि जब किसी माध्यम में अपेक्षित परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो आप जानते हैं कि यह जो अपेक्षित परावैद्युतांक एप्सिलॉन होता है, और जो है आपका जो है तो इसका मान पूछा है कि कितना होगा, तो इसका मान जल्दी ठीक कर लीजिए, कितना होगा, यह होगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो पहला ही सही है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं पता है तो पढ़ना बेकार। ए भाई कितना होता है, 9 × 10⁹, देखो कहीं दिखाई दे रहा है, पहला ही है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यह होता है, पहला सही है आपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा है, जल्दी जल्दी फास्ट नोट कीजिए, एकदम बिल्कुल इजी। ओए इधर देखो यार, इधर देखो, देखिए देखिए जल्दी जल्दी फास्ट थोड़ा सा फास्ट, जल्दी फास्ट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो ये भी अगर न जानकारी हो तो जो पढ़ना बेकार है, चुल्लू भर पानी ले लो और मर जाओ, सबसे अच्छा रहेगा। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान ना मालूम हो, विद्युत फ्लक्स का मान मात्रक न मालूम हो, ये सब तो जीना बेकार है बालक। देखो देखो तो जल्दी देखो, आपका पूछा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बी होगा आपका जो है फर्मी प्रति मीटर, अभी बी नंबर होगा FM इनवर्स। अगला नेक्स्ट 29 नंबर, जब वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है, अभी इसके पहले भी पढ़े हो कि जब वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका मान घटता है या बढ़ता है, या घट बढ़ दोनों सकता है, कोई नहीं तो घट बढ़ दोनों सकता है, इसके पहले भी पढ़े हैं, आपका घट बढ़ दोनों सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्युतशीलता का अस्थायी मात्रक, विद्युतशीलता का अस्थायी मात्रक, जल्दी बताइए, 50 बार बताया गया है और कई बार इसको भी बताया, रिपीट किया गया है, जल्दी 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 फास्ट होए, जल्दी जल्दी फास्ट, देखिए देखिए जल्दी ठीक कीजिए, हो गया, तो यह होगा आपका जो है देखिए 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 विद्युतशीलता का, तो न्यूटन इनवर्स मीटर पर -2 और कूलम स्क्वायर, पहला ही सही है आपका। फिर अगला नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि जब किसी चालक खोखले गोले के केंद्र में आवेश Q तथा चालक पर नेट आवेश जब शून्य है तो चालक की सतह पर कुल आवेश, जल्दी जल्दी नोट कीजिए,
जल्दी टिक कीजिए कौन सही है। अरे भाई देख लीजिए प्लस क्यू है और उसका नेट आवेश शून्य है, तो इसका मतलब प्लस क्यू है तो एक माइनस क्यू होना चाहिए, यानी जो है माइनस क्यू, सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि जब संबंध क्यू बराबर एन में निम्न में कौन एन का मान नहीं है। एन का मान, एन क्या है, क्यू बराबर एन, तो यह क्यू आवेश है, एन जो संख्या है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन की आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया, ये आवेश हो गया आपका। एक इलेक्ट्रॉन की आवेश ई, एन संख्या और क्यू आवेश हो गया। तो पूछा है कि एन क्यू बराबर एन में निम्न में कौन एन का मान नहीं है, तो एन का मान कौन नहीं है, तो एन का मान आपका संख्या है, तो संख्या आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या दशमलव में तो होगा नहीं, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 9 10 11 12, यही ना होगा, एक नहीं ना, पॉइंट में नहीं ना होगा। कोई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन 1.5 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है नंबर संख्या होती है, तो संख्या 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ये सी नहीं है, ठीक है 4.2। अगला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जल्दी बताइए, कि आज कल प्रतिदिन ही बताया जा रहा है, आज कल का आपका, जल्दी बताइए कौन होगा। तो यह हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का कूलाम मीटर होता है, ठीक है आपका। तो टिक कीजिए, जल्दी टिक कीजिए। कूलाम मीटर हो जाएगा। अगला और है कि निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, जल्दी बताइए। अब वोल्ट पे विद्युत फ्लक्स का होगा नहीं, विद्युत विभव का होगा नहीं, विद्युत धारिता का होगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, विद्युत क्षेत्र। अगला जल्दी बताइए कौन होगा, 1 मिनट का 2 सेकंड में बता दीजिए तुरंत कि कौन कौन होगा। कह रहा है कि ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान कितना होगा, जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी फटाफट बता दीजिए कि ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान कितना होगा, जल्दी फास्ट बताइए। पहला ही हो जाएगा P इंटू ई वेक्टर हो जाएगा। अगला जब प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के समीप लाया जाता है तो स्थिति, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के समीप लाना है तो उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या बराबर रहेगी, या इनमें कोई नहीं, जल्दी बताइए। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास जब लाएंगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा और बढ़ जाती है, यानी जो है ए सही है। अगला कह रहा है कि यदि 100 बूंदे कह रहा है एवं उनमें जिनमें प्रत्येक की धारिता इतना दे दिया को मिलाकर एक बड़ा बूंद निर्माण किया गया, तो बड़ी बूंद की धारिता कितना होगा, 1000 बूंद है, और उसको मिलाकर एक बड़ा बूंद, प्रत्येक की धारिता दे दिया है 1000 बूंद है, एक की धारिता 5 माइक्रोफैराड और प्रत्येक को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है, तो उसकी धारिता क्या होगी, एकदम बिल्कुल आसान है, जल्दी फास्ट। यह हो जाएगा आपका, घर जाकर इसको जो है हल कर लेना, आपका 50 माइक्रोफैराड होगा, आपका 50 माइक्रोफैराड होगा। अगला है 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता इतना, 4 संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता इतना दिया है, एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। अब जो किस क्रम में हम जोड़ेंगे, अगर जो है हमको वो दे दिया है 4 संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता दे दिया है 2 माइक्रोफैराड, अब हमको तुल्य धारिता 8 माइक्रोफैराड बनाना है, तो 8 माइक्रोफैराड बनाने के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे, संधारित्र की धारिता का फार्मूला पढ़े होगे, C=C1 + C2 + C3 समांतर क्रम श्रेणी क्रम, और एक पढ़े 1/C और 1/C1 + 1/C2 पढ़े हो, दोनों पर आपका निकाल सकते आसानी से, आपका जो है बता सकते हो, जल्दी 2 मिनट में बताओ, 10 सेकंड में बताओ निकाल कर फास्ट, चलो निकाल लेना। यह होगा समांतर क्रम होगा, आपका देख लेना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश वितरण से ऊर्जा, आवेश वितरण से ऊर्जा घटता है बढ़ता है, ऊर्जा का मान निरंतर रहता है। आवेश जब वितरण होगा, आवेश एक से दूसरे में जाएगा तो कोई भी विद्यार्थी समझ सकता है जब जाएगा तो घटेगा, हास होगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि जब 64 समरूप बूंदे प्रत्येक की धारिता उतना माइक्रोफैराड है, एक बूंदे बड़ी निर्माण करती है तो बड़ी बूंद की धारिता सेम वही निकालना है, छोटे छोटे बूंद मिलाकर
6400 एक बड़ा बूंद बनाया गया है और जिसकी धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो फिर जो बड़े बूंद की धारिता कितना होगा आसानी से आपका संधारित्र चैप्टर में जाकर और सूत्र परख कर आराम से निकाल लेना। चाहे अभी जो है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत जो है लगा सकते हो। निकाल कर बताओ। चलो देखो, देख लेना। यह 20 माइक्रोफैराड होगा। नेक्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होगा, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होगा? पहला आवेश गुणे क्षेत्रफल के, कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल के, आवेश बटे कुल आयतन के, कुल आवेश गुणे आयतन के। जल्दी बताइए कौन होगा, नोट कीजिए। कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, बी नंबर सही है। कुल आवेश गुणे अपान कुल क्षेत्रफल। अगला जो है देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या मापते हैं? आप अच्छी तरह इसको भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी नोट कीजिए किसका होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का ही मात्रक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलम आवेश को कह रहा है कि आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। तो इस दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। इसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट, अगला, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर रहेगा? एकाकी चालक है तो उसमें कौन सा अनुपात अचर रहेगा, जल्दी बताइए। अभी इसके पहले भी आया था, कुल आवेश बटे विभव, पहला सही है आपका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग जब ठीक कर रहे हैं तो अब इतना धीरा हम करेंगे, इतना धीरा चलेंगे तो कहाँ फिर हो पाएगा। आप तुरंत एक नजर देखिए और कुछ दिमाग और कुछ जो है मारिए फटाक से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कौन सही है तब मिलाइए। अब जो सोचेंगे मिलाते रह जाए तब तो फिर समय दिक्कत होगा। अगला क्वेश्चन 45, खोखले गोलीय को किसी चालक को जब धन आवेशित किया जाता है तो भीतर का विभव क्या होगा? शून्य होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, ऋणात्मक और असमरूप होगा, जल्दी बताइए। तो यह होता है आपका धनात्मक भी होगा, समरूप भी होगा, धनात्मक और समरूप, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, कोई विभव मापी है उसकी संवेदनशीलता बढ़ाना है तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इनमें कोई नहीं, जल्दी बताइए। इसकी धारिता को घटाना चाहिए, बी नंबर आपका जो है सही है। अगला क्वेश्चन फास्ट, अब देखिए लाइट जो है चली गई। विद्युतीय विभव की बीमा कितना होगा, जल्दी बताइए, नोट कीजिए जल्दी फास्ट। विद्युतीय विभव का बीमा पूछ रहा है, हो गया। चलिए देखिए आपका यह ml² T/-3 A पर इनवर्स। और 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र को समान रहती है वह है क्या है? आवेश है, ऊर्जा है, विभवांतर है, धारिता है, क्या जोड़ा जाता है संधारित्र में, क्या जोड़ा जाता है, जल्दी बताइए। तो संधारित्र में क्या जो है एक समान रहता है, तो यह जो है विभवांतर एक समान रहता है, आपका विभवांतर सही है। अगला क्वेश्चन 49, जब 3 संधारित्र प्रत्येक की धारिता C है तो श्रेणी क्रम में जुड़े परिणामी धारिता कितना? 3 संधारित्र है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो फिर तुल्य धारिता कितना होगा, जल्दी बताइए, फास्ट बताइए। तो बिल्कुल आसान है आपका जो है आपका तो 3/C हो जाएगा, आपका जो C/3 3/C कर रहे हैं, C/ आपका 3 हो जाएगा। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है, आवेश इतना बीच की दूरी, इतना से जोड़ने वाले रेखा धन आवेश से कितनी दूरी पर विभव का मान 0 होगा। आसानी से ये क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल में भी बताया गया है कि कितना होगा, जल्दी बताइए, आपका नोट कीजिए। तो यह हो जाएगा 10 सेमी और 40 सेमी, पहला ही सही है, 10 सेमी तथा 40 सेमी ऋणावेश की ओर होगा आपका। ये तुम लोग का क्वेश्चन था और जो है नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।